नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभा साक्षी पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो न सिर्फ भारतीय राजनीति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए की और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन के बार बार कश्मीर मुद्दे को उछालने की राजनीति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुन सकें। संयुक्त राष्ट्र महासभा यह मंच दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावी संवादों का केंद्र है। यहाँ वैश्विक समस्याओं पर चर्चा होती है और दुनिया के देश एक दूसरे के साथ सहयोग करके समाधान की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। लेकिन जब यही मंच राजनीति और हितों के टकराव का शिकार हो जाता है तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। दुर्भाग्यवश तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन इस मंच का बार बार कश्मीर मुद्दे पर अपनी राजनीतिक धारा के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। वे संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का हवाला देते हुए कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या मानते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता की वकालत करते हैं। अब ऐसा लगता है कि एर्दोगन का यह बयान सतही तौर पर शांति की ओर इशारा करता है, लेकिन अगर हम गहरे में जाएं तो यह पाकिस्तान का समर्थन करने और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश है। आपको याद होगा कि भारत का रुख हमेशा स्पष्ट और अडिग रहा है। भारत के लिए कश्मीर का मामला किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का विषय नहीं है। भारत ने हमेशा यह कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। पाकिस्तान से अगर किसी भी प्रकार की वार्ता होनी है तो केवल एक मुद्दे पर कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओके को भारत को कब लौटाएगा। यह है भारत का स्पष्ट रुख। और इसके अलावा किसी भी प्रकार की बातचीत केवल तब संभव होगी जब पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह से बंद करेगा। लेकिन एर्दोगन और तुर्की का बार बार कश्मीर मुद्दे को उठाना यह सिर्फ पाकिस्तान की तरफदारी नहीं बल्कि भारत के आंतरिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप का प्रयास है। जब हम बात करते हैं तुर्की के रुख की तो यह सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी नहीं है। याद कीजिए फरवरी 2023 में आए विनाशकारी भूकंप को। भारत ने सबसे पहले अपनी राहत टीमें भेजीं और ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की की मदद की। लेकिन तुर्की ने इस मदद की सराहना करने के बजाय पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया जो भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ था। तुर्की का यह रुख हमें साफ तौर पर यह बताता है कि उसकी प्राथमिकताएं कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ एक गहरी रणनीतिक साझेदारी में हैं। ये वही तुर्की है जिसने हाल ही में पाकिस्तान के साथ अपने गठजोड़ को और मजबूत किया है, चाहे वह रक्षा सहयोग हो, ड्रोन तकनीक हो या फिर आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में पाकिस्तान का साथ देना हो। और यह सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। मई 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक सैन्य कार्रवाई की। इस कार्रवाई में तुर्की द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन सहायता दी गई थी, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। यह घटना न केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन थी बल्कि तुर्की को यह संदेश भी था कि भारत आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी तत्व को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है, तुर्की और पाकिस्तान की यह दोस्ती आगे कहां तक जाएगी? ये दोनों देश लंबे समय से एक दूसरे के रणनीतिक साझीदार रहे हैं। उनका रक्षा सहयोग, ड्रोन तकनीक और इस्लामी उम्माह की राजनीति में उनकी समान विचारधारा उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है। पाकिस्तान पहले ही चीन के साथ अपनी गहरी रिश्तेदारी से भारत के लिए एक चुनौती बना हुआ है। और यदि तुर्की का सैन्य सहयोग और बढ़ता है तो यह दक्षिण एशिया में सामरिक असंतुलन को जन्म दे सकता है। लेकिन भारत के लिए यह कोई नई बात नहीं है। भारत ने हमेशा अपनी कूटनीतिक सक्रियता और सैन्य तैयारी से इन खतरों का सामना किया है। चाहे 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक या फिर 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि आतंकवाद का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई से दिया जाता है। भारत ने तुर्की की बयानबाजी का हर बार करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र मंच पर भारतीय प्रतिनिधियों ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और किसी भी विदेशी हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तुर्की की बयानबाजी को गंभीरता से नहीं लेता। अब
एक और दिलचस्प पहलू है तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती का। दोनों देशों को अपनी अपनी घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। वहीं तुर्की की अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो रही है और एर्दोगन को अपने देश में असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कश्मीर जैसे मुद्दे को उठाकर वे अपनी घरेलू राजनीति में अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह नीति अल्पकालिक हो सकती है, जो तुर्की की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकती है। तो क्या तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है? दरअसल यह भारत के लिए एक अवसर भी है। इस वक्त भारत को अपनी कूटनीति और सामरिक ताकत का प्रदर्शन करने का एक और मौका मिला है। भारत का यह स्पष्ट संदेश है, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। इस सच्चाई को न तो तुर्की बदल सकता है, न पाकिस्तान। हम आशा करते हैं कि इस विषय पर हमारी बातचीत ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनते रहने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।